Welcome student in this YouTube video. This video having the fourth chapter of history. The name of the chapter is Mughal Empire, and we are starting the chapter from the first page. Ruling over India or Indian subcontinent, where a lot of diversity and differences are there, it was very difficult task to accomplish in Middle Ages. Quite in contrast to their predecessors, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century. They controlled nearly all the subcontinent. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that the succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Today, even the Prime Minister of India addresses the nation on the Independence Day from the rampart of Red Fort in Delhi, द रेजिडेंस ऑफ मुग़ल एम्पर। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है बहुत विशाल है, अलग तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको जो है रूल कर पाना, उन पे शासन कर पाना मिडल एजेस में बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मुग़ल एम्पर जो थे या मुग़ल एम्पायर जो था क्रिएट हुआ और उसने एक लंबे समय तक शासन किया। आगरा दिल्ली ही नहीं, उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उस पर शासन किया और उन्होंने तरह तरह के एडमिनिस्ट्रेशन और नए नए कानून जो थे बनाए, जो उनके साथ ही ख़त्म हो गए। लेकिन जो विरासत जो है उनसे मिली वो आज भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज भी आप देखते होंगे भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन जो है लाल किले से जो है वो झंडा फहराते हैं, जो कि मुग़ल एम्पर का एक रेजिडेंस हुआ करता था। मैनी ऑफ यू मे हैव सीन द रेड फोर्ट विच इज़ देयर एट दिल्ली, और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ द रेड फोर्ट। Now question comes that who were the Mughals? Let's know. Actually, Mughals were the descendant of two great families. Mother side, they were the descendant of Genghis Khan, who died in 1227, who ruled over China and Central Asia. And from father side, they were the successor of Temur, who died in 1404, who ruled over Iran, Iraq and modern day Turkey. लेकिन मुग़ल जो थे अपने आप को मुग़ल्स और मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे, बिकॉज़ जिंगिस खान की जो मेमोरीज़ हैं उसने लाखों ही लोगों को जो है मारा था, जिसकी वजह से वो ऐसा पसंद नहीं करते थे। इट वाज आल्सो लिंक्ड विद उज़्बेक्स, देयर मंगोल कम्पिटिटर्स। ऑन द अदर हैंड द मुग़ल्स वर, चलिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन फिगर 2 है इसमें, देखिए आप, तो ये पूरा का पूरा जो इनका डायनेस्टी है शुरू से तैमूर से या उसके फादर से लेकर आगे तक, इवन जो हमारा बाबर जो हैं, जो फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे भारत में, उनके फादर का नाम दिया गया है उमर शेख, बाबर्स फादर, जो कि आप अगली पिक्चर में देख सकते हैं। डू यू थिंक दिस पेंटिंग सजेस्ट दैट द मुगल्स क्लेम्ड अ किंगशिप एज ए बर्थ राइट? यस, किंगशिप एज ए बर्थ राइट। तो जन्म से ही वो क्या थे, राजा बनने के लिए क्या थे, उनका अधिकार था राजा बनना। इन दिस मिनिएचर पेंटिंग में आप देख सकते हैं तैमूर जो है सेंटर में बैठा है और उसके आसपास जो है बाबर के फादर तक और अकबर जो हैं, जो महान शासक हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन रीड द फिगर डिटेल इन प्रीवियस पेज। And Mughals are proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. तो तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर जो है वो अटैक किया था और उसको हराया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ टेमूर एंड हिमसेल्फ। टेक ए लुक एट फिगर 2 विच इज़ समवट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ। तो ग्रुप फोटोग्राफ आपने पहले पेज में देखा भी है। दैन मुग़ल मिलिट्री कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे हम। बाबर वॉज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर हु रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम 1526 to 1530. A little story about the Babur, that he succeeded to the throne of Fargana in 1494, sorry, when he was only 12 year old. जो 12 साल का था तो उसको जो है वहाँ से जाना पड़ा ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप उज़्बेक्स। After years of wandering, he seized Kabul in 1504.
तो 12 साल में वो राजा बन गया था और 1504 में उसने काबुल को जीता। देन 1526 में ही won the battle first battle of पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोदी एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। फिगर 3 में आप देख सकते हैं मुग़ल आर्मी जो है किस प्रकार से अपनी पोजीशन जो है बैटलफील्ड में बनाती थी। If you go through the battles fought by the Mughals, then you will notice that their immediate enemies were Afghans, then Ahoms, Sikhs, Marwad, Mewad, and these all kingdoms were challenging the Mughal Empire. How was Humayun's relationship with the Safavid Iran different from Akbar's? Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's reign and hostilities in the Deccan? तो एक्चुअली डेक्कन में हॉस्टिलिटीज़ थी शिवाजी और बहुत सारे और जो राजा थे वो औरंगज़ेब के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उनके साथ युद्ध लड़ रहे थे। तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिगर 4 देखिए, कैनन्स है, ये तोपें हैं, वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर। बाबर यूज्ड देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो बाबर ने जो है इन तोपों का बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो जीत भी गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। दिस इज़ टेबल 1। तो आपको ये टेबल 1 ध्यान से पढ़ना है, बाबर के समय की बात की गई है इसमें। एक्चुअली दिस इज़ द टाइम लाइन। बाबर रूल्ड फ्रॉम 1526 to 1530 and he conquered a different part of the subcontinent. Then Humayun divided his inheritance according to the will of his father. His brother were each given a province. The ambition of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors. तो मिर्ज़ा कामरान ने जो है अफ़गान competitors का साथ देकर हुमायूं को कमज़ोर किया। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। तो हुमायूं जो था चौसा में हार जाते हैं शेर खान से 1539 एंड कन्नौज में 1540 में, और उसको जो है फिर ईरान भागना पड़ता है हुमायूं को। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in this building। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग सामने है। सो दिस वे 1556 में हुमायूं का भी एक तरह से जो है वो शासन जो है वो ख़त्म हो जाता है। Then Akbar became the emperor of Delhi 1556 to 1605, और बहुत लंबे समय तक जो है अकबर ने शासन किया। ही conquered different part of the subcontinent. Then he also started different kind of modern ideas in Indian subcontinent। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। मिर्ज़ा हकीम जो थे उसके हाफ ब्रदर थे, उन्होंने अकबर के ख़िलाफ़ जो है रिवोल्ट किया था। और भी कई सारी इसमें चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रेवेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्पर ऑफ जहांगीर। तो अकबर जब अंतिम दिनों में थे तो उनके खुद के बेटे जहांगीर जो थे और उनकी सपोर्ट में जो रेवेलियंस थे उन्होंने काफ़ी उनको डिस्ट्रैक्ट किया था। बट नो डाउट अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पर ऑफ मुगल्स। And when he was just of 13 years, he became the emperor of India, and he was illiterate. Even then, he run his rule in a efficient manner. After Akbar's death, Jahangir became the emperor of Delhi from 1605 to 1627। जहांगीर काफ़ी बूढ़े जो है कह सकते हैं एम्प्रर थे उस समय, एंड ही कंटिन्यूड द मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट फ्यू ऑफ द इंडियन किंगडम्स। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्प्रर शाहजहाँ, तो उनके बेटे थे खुर्रम जिनको शाहजहाँ भी कहा जाता था, रेबल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन, ने भी वैसे ही रेबल किया जैसे कि जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। द एफर्ट ऑफ नूर जहाँ जहांगीर वाइफ टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। तो नूर जहाँ ने बहुत कोशिश की कि शाहजहाँ जो है उसे सक्सेस ना मिले, लेकिन वो सारी की सारी जो उसकी प्लानिंग थी वो सब अनसक्सेसफुल हो जाती है और शाहजहाँ बिकेम द एम्प्रर ऑफ दिल्ली। देन शाहजहाँ जो है ही बिकेम द नेक्स्ट एम्प्रर आफ्टर जहांगीर। 1627 टू 1658 तक वो एम्प्रर रहे
मुग़ल कैंपेन कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने भी डेक्कन में विनिंग कैंपेन जो थी जारी रखी। अफ़गान नोबल थे खान जहाँ लोधी रेबल्ड एंड वाज डिफीटेड। तो मतलब हर राजा को जो है, हर मुग़ल एम्परर को जो है अपने समय में रिवोल्ट जो है, जो विद्रोह थे, उनका सामना करना पड़ा। In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the बीजापुर forced sued for peace। तो कुछ एरिया जो थे डेक्कन के अपने साथ मिला लिए गए। In 1657-58 there was a conflict over succession against Shah Jahan's son Aurangzeb was victorious and his three brothers including Dara Sukho were killed। Shah Jahan was imprisoned for the rest of his life in आगरा। तो अंतिम दिनों में, जब शाहजहाँ अंतिम दिनों में थे, तो उनके ही बेटे औरंगजेब ने बाकी सब भाइयों को हरा दिया, कुछ को मारा, और वो जो है दिल्ली के जो है एम्परर बन जाते, सम्राट बनते हैं। औरंगजेब was the last Mughal, powerful Mughal emperor, not the last but a powerful last emperor, and he spent his lot of time in campaign to end the revolt of Deccan. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid Iran. After Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanate. Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687। सो मीन्स औरंगजेब जो था वो अंतिम ताकतवर मुग़ल शासक था। तो हमने देखा कि बाबर के बाद जो है हुमायूं जो है, ही बिकेम द एम्परर। आफ्टर हुमायूं अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, एंड आफ्टर जहांगीर शाहजहाँ, एंड आफ्टर शाहजहाँ औरंगजेब बिकेम द मुग़ल एम्परर एंड ही वाज द लास्ट and a powerful Mughal emperor. After his death, by a succession conflict arise among us the son of Aurangzeb also. In table 1 there is lot of information, there are lot of names of different areas। तो आप उनको अंडरलाइन करिए और उनको बार बार पढ़िएगा। लेट्स मूव द नेक्स्ट पेज। दिस इज़ अ मैप 1, मिलिट्री कैंपेन अंडर अकबर एंड औरंगजेब। दो जो एम्परर थे उनकी मिलिट्री कैंपेन को इसमें जो है रिफ्लेक्ट किया गया है। यू कैन सी इन द मैप द डार्क एरिया हैविंग द मुग़ल कंट्रोल, मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। और इसमें से आपने कुछ एरियाज़ को जो है वो पॉइंट आउट करना, जैसे दिल्ली है, दैन आगरा, फतेहपुर सीकरी, सिंध, चित्तौड़, पंजाब, अहमदाबाद, not Ahmedabad but Allahabad। So these places you will locate in the practice map। मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशंस, तो मुग़ल की क्या ट्रेडिशंस थी सक्सेशन की, कि कौन राजा बनेगा। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ primogeniture where the eldest son inherited his father's estate। तो मतलब मुगल्स में विश्वास नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा जो है वही राजा बनेगा। कोई भी बन सकता था। इंस्टेड दे फॉलोड द मुग़ल एंड टिमुरिड कस्टम्स। उन्होंने कौन सी कस्टम्स को फॉलो किया, मुगल्स एंड टिमुरिड कस्टम को फॉलो किया। वो क्या कस्टम्स थी, कॉपर सीनरी इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन। तो एक में तो सारे के सारे जो एम्पायर था उसको डिवाइड कर देते थे सारे सन्स में, और दूसरा एल्डेस्ट सन को बनाते थे। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रेबेलियंस बाय मुगल प्रिंसेस। तो बहुत सारे मुग़ल जो प्रिंस हुए हैं उन्होंने रेबल किया। जहांगीर ने किया, शाहजहाँ ने भी रेबल किया, और इवन कि औरंगजेब ने भी जो है वो रेबल किया। विच डू यू थिंक इज़ ए फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिमोजेनिचर और कॉपर सीनरी। तो आपको ये बताना है कि कौन सी आपको लगता है कि डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस सबसे बढ़िया है। मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, तो मुगल्स के बाकी जो राजा थे किंगडम से, उनके साथ क्या रिलेशंस थे। You will notice that the Mughal ruler campaigned constantly against the ruler who refused to accept their authority, but as the Mughal became powerful, many other rulers also joined there voluntarily। The Rajputs are a good example of this। Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well। तो मुग़ल ने जो है अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को एक्वायर किया, उनको जीत भी लिया था। बहुत सारे राजाओं के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे, फ्रेंडली रिलेशंस भी थे, जैसे कि राजपूत के साथ उनके रिलेशंस थे। और वहाँ पे
इंटर मैरिजेस जो थी वो कॉमन थी। मुगल मैरिजेस विद द राजपूत इसमें दिया गया है। द मदर ऑफ जहांगीर वॉज ए कछवाहा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आम्बेर। तो जहांगीर की जो मदर थी वो एक राजपूत प्रिंसेस थी। तो इस प्रकार से जो है ये बताते हैं कि जो उस समय के रिलेशंस थे वो मुगल्स के अलग अलग तरीके से जो है वो फिक्स होते थे। And the rest of the part of the chapter we will cover in the next video.